बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 3.5 के आखिरी 3 इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, अगर ए का लब हमें दिया गया है हो तो ए इनवर्स मालूम कीजिए। ए इनवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ज़रबी माकूस। हम सवाल नंबर 5 में ये अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि ज़रबी माकूस कैसे मालूम करते हैं। मतलब हमने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है और साबित कीजिए और साबित करना है कि ए को, ये जो ए का लब है, इसको ए के ज़रबी माकूस से ज़रब दें या ए के ज़रबी माकूस को ए से ज़रब करें। हमारा जवाब आई आएगा। आई का मतलब आइडेंटिटी का लब। आइडेंटिटी जिसको उर्दू में वहदानी का लब कहते हैं। ये वहदानी का लब सुनो इस तरह होता है 1 0 0 1, ये होता है वहदानी का लब। आई का मतलब ये होता है, मतलब हमने सबसे पहले ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, उसके बाद इनको साबित करेंगे कि इनको आपस में ज़रब करें या इनको आपस में ज़रब करें, तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें ए क्या दिया गया है। ए हमें स्टूडेंट्स दिया गया है, ए की कीमत है 5 2 -3 और -1, ये है हमारे पास ए की कीमत। अब सबसे पहले ए का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हमें ए का मक्ता चाहिए और ए का अर्जेंट। तो सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम करेंगे। इस तरह मक्ता होता है, इर्द गिर्द बार खड़ी कर देना। तो मक्ता कैसे लेते हैं, पहले सवाल में हम कर चुके हैं। इनको आपस में ज़रब करेंगे। 5 -1 से ज़रब होगा, 5 एकम 5, तो माइनस था तो -5 आ गया। दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, हमेशा दरमियान में जब मक्ता लेंगे माइनस ही आएगा। उसके बाद इन दोनों को ज़रब करेंगे। 2 ज़रब -3, 2 3 आ गया 6। कितना जवाब आ गया स्टूडेंट्स, -6। 3 2 6, माइनस था तो -6 आ गया। ये -5 वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस मिलके जमा 6 आ गया। -5 जमा 6 किया तो ये ए का आ गया। ये हमारा आंसर आ गया ए का मक्ता। अब लेंगे ए का अर्जेंट। तो अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होता है ना कॉलम, हमारे पास ये जो कॉलम, इसमें वतनी अरकान की जगह तब्दील करना। ये है वतनी अरकान, इनकी जगह तब्दील करना। -1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, -1 ऊपर और 5 नीचे। इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देना। ये -3 था तो जमा 3 आ गया, ये जमा 2 था तो ये आ गया -2। ये होता है अर्जेंट कि वतनी अरकान की जगह तब्दील, ये ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे, और इन दोनों की अलामतें तब्दील। -3 था तो जमा 3 लिख दिया, ये जमा 2 था तो -3 2, ये आ गया अर्जेंट। बस 2 चीजें हमें चाहिए कालब के लिए, कालब के ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए, एक मक्ता जो ए का है और एक अर्जेंट। तो अब जो हमने मालूम करना है ना ए का ज़रबी माकूस, इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है अर्जेंट ए, ऊपर अर्जेंट ए की कीमत, नीचे ए का मक्ता। ये होता है ए के ज़रबी माकूस का या ए के इनवर्स का फार्मूला। ऊपर अर्जेंट ए की कीमत, नीचे ए का मक्ता। तो यहीं पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अर्जेंट ए की कीमत, अर्जेंट ए की ये कीमत आई है -1 -2 3 और 5, ये आ गई ए की कीमत, अर्जेंट ए की कीमत। ऊपर अर्जेंट ए डिवाइड में क्या लिखेंगे, ए का मक्ता। तो ए का मक्ता कितना आया, ए का आया। हमें पता है स्टूडेंट बटे के नीचे अगर एक हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। बटे के नीचे अगर एक हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको नाम भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये लिख लें बटे के नीचे एक छोड़ दें, तो ये हमारा ए के ज़रबी माकूस का आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये वाला क्या आंसर आएगा, -1 -2 3 और 5। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया ए के ज़रबी माकूस का। ये जो हमने मालूम करना था ये मालूम कर लिया। अब इनको साबित करने की तरफ चलेंगे कि ए को ए के ज़रबी माकूस से ज़रब करें। किसके साथ, ए को ज़रब करें ए के ज़रबी माकूस से। यहां पे सिर्फ कीमतें पुट कर देंगे।
पहले लिखेंगे ए की कीमत, जो कॉलम पहले होगा उसकी पहले कीमत, ए पहले है तो पहले ए की कीमत, ये हमारे पास ए की कीमत है 5 2 -3 और -1, ये है अभी ए की कीमत। फिर किसकी ए, फिर ए का ज़रबी मकूस, ये ए की कीमत, फिर ए के ज़रबी मकूस की ये कीमत आई है -1 -2 3 और 5, ये आ गया ए का ज़रबी मकूस। ए का इनवर्स या ए का ज़रबी मकूस, इनको आपस में ज़रब कर देंगे। ज़रब कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ज़रब करते हैं पहली कतार, ये पहले कॉलम से ज़रब होगी, 5 ज़रब होगा -1 से, 5 कम 5 -5 आ गया, -3 ज़रब होगा -2 से, माइनस जमा 3 2 के आ गया 6 आ गया, जमा 6। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, 5 ज़रब होगा 3 से, 5 3 आ गया 15, -3 ज़रब होगा 5 से, 5 3 15 -15 आ गया। फिर थोड़ा दूसरी कतार शुरू करेंगे, ये दूसरी कतार, इसको पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, 2 ज़रब होगा -1 से, 2 एकम 2 -2 आ गया, -1 ज़रब होगा -2 से, माइनस जमा 2 एकम आ जाएगा 2। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, इनको ज़रब करेंगे, 2 ज़रब होगा 3 से, 2 3 आ गया 6, -1 ज़रब होगा 5 से, 5 एकम 5 तो -5 आ गया। अब देखें 6 -5 किया 1 आ गया, 15 -15 0 आ गया, -2 जमा 2 ये भी 0 आ गया, 6 -5 ये हमारा ए का आंसर आ गया। मतलब ए को अगर हम ए के ज़रबी मकूस से ज़रब करें तो हमारा ये वाला आइडेंटिटी आंसर आ गया, इसको आई कहते हैं, आई आंसर आ गया। ये हमने प्रूव करना था कि इनको ज़रब करें तो भी आएगा, इनको ज़रब करें तो भी आएगा। अब इनको ज़रब करेंगे कि ए का ज़रबी मकूस पहले लिख लेंगे, ए का ज़रबी मकूस, ए को बाद में, तो ए के ज़रबी मकूस की कीमत पहले, ये है ए के ज़रबी मकूस की कीमत, देखिए कितनी है, -1 -2 3 और 5, ये स्टूडेंट ए के ज़रबी मकूस की कीमत। फिर बाद में लिखेंगे ए की कीमत जो ये हमारे पास है, 5 2 -3 और -1। अब दूसरी बारी में क्या साबित करना है कि ए का ज़रबी मकूस पहले, उसको ए से ज़रब करेंगे, तो ए के ज़रबी मकूस का जो आंसर आया ये वाला, ये पहले ए बाद में, अब इनको ज़रब कर देंगे। ज़रब करने का स्टूडेंट वही तरीका है, सेम तरीका कि पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब, -1 ज़रब होगा 5 से, तो 5 कम 5 -5 आ गया, 3 2 कितना आ गया 6, तो जमा 6 आ गया। फिर पहली कतार ये दूसरा कॉलम, तो -1 ज़रब होगा -3 से, माइनस जमा 3 कम आ गया 3, तो 3 ज़रब होगा -1 से, तो ये 3 कम 3 -3 आ गया। फिर ये दूसरी कतार शुरू करेंगे स्टूडेंट, ये दूसरी कतार ये पहला कॉलम, तो -2 ज़रब होगा 5 से, 5 2 10 -10 आ गया, ये 5 ज़रब होगा इस 2 से, जमा 5 2 10 आ गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, -2 ज़रब होगा -3 से, माइनस जमा 3 2 आ गया 6, 5 ज़रब होगा -1 से, 5 कम 5 तो -5 आ गया, 6 -5 किया 1 आ गया, 3 -3 0, -10 जमा 10 ये भी 0, 6 -5 ये 1 आ गया। ये भी हमारा आई के यानी आइडेंटिटी कॉलम के बराबर होता है। अब देखिए दोनों का आंसर आई आ गया, तो इसके पास लिख देंगे कि जो है ना, ए को अगर ज़रब करें ए के ज़रबी मकूस से, या ए के ज़रबी मकूस को ज़रब करें ए से, हमारा आई जवाब आएगा। ये हमारा प्रूव हो गया, तो आखिर पे लिख देंगे साबित हुआ। इस तरह ये हमने सवाल नंबर 6 हल कर लिया। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, साबित कीजिए दर झैल कॉलम एक दूसरे के ज़रबी मकूस है। ज़रबी मकूस का मतलब स्टूडेंट्स, अगर दोनों को ज़रब करें तो हमारा आंसर आइडेंटिटी यानी वहदानी कॉलम आना चाहिए, सवाल नंबर 6 की तरह। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के ज़रबी मकूस है, इसका मतलब पहले इसको लिखेंगे, इसके साथ ज़रब करेंगे, हमारा जवाब आई आएगा वहदानी कॉलम। फिर इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, फिर ज़रब करेंगे, फिर भी हमारा वही आंसर आएगा। तो पहले करेंगे क्या, इसको इसी तरतीब से लिख लें, जो पहले लिखा है इसको पहले लिख लें, 2 1 3 2, ये पहला कॉलम। इसको ज़रब करेंगे दूसरे के साथ, दूसरा क्या है 2
-1 -3 और 2, इनको जरब करें। जरब करने का वही तरीका, तो पहली कतार पहला कॉलम, तो 2 किसके साथ जरब होगा, 2 से, 2 जरब 2 ये हो गया 4। 1 जरब होगा -3 से, 3 कम 3 तो -3 आ गया। फिर स्टूडेंट पहली कतार दूसरा कॉलम, 2 जरब होगा -1 से, 2 एकम 2 -2 आ गया। 1 जरब होगा 2 से, 2 एकम 2 तो जमा 2 आ गया। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, 3 जरब होगा 2 से, 3 2 आ गया 6। 2 -3 से जरब होगा तो माइनस आ जाएगा, 3 2 6 आ गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 3 जरब होगा -1 से, -3 कम 3 आ गया। 2 जरब होगा 2 से, 2 जरब 2 4 आ गया। अब देखें 4 -3 किया, 1 -2 जमा 2 0, 6 -6 0, 4 -3 किया, ये 1 आ गया। ये हमारा आइडेंटिटी यानी आई कॉलम आ गया। हमने क्या किया, इसको पहले लिखा, इसको बाद में। अब सिर्फ तरतीब चेंज कर देंगे, जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख लेंगे। अब 2 -1 -3 और 2 आ गए। जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख लिया, पहले वाले को बाद में। 2 1 3 2, 2 1 3 और 2। अब इनको जरब कर देंगे, इनका भी यही आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के ज़रबी मकूल हैं। इनको भी स्टूडेंट जरब देने का वही तरीका कि पहली कतार पहला कॉलम, 2 जरब होगा 2 से, 2 जरब 2 4 आ गया। -1 जरब होगा 3 से, 3 कम 3 तो -3 आ गया। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, 2 जरब होगा 1 से, 2 कम आ गया 2। -1 जरब होगा 2 से, 2 कम 2 तो -2 आ गया। फिर दूसरी कतार, ये दूसरी पहला कॉलम, -3 जरब होगा 2 से, 3 2 6 -6 आ गया। 2 जरब 3 जमा 6 आ गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, -3 जरब होगा 1 से, 3 कम 3 -3 आ गया। 2 जरब 2 जमा 4 आ गया। अब देखें 4 -3 किया, 1 2 -2 0 -6 जमा 6 0 -3 जमा 4 किया, इसका आंसर भी 1 यानी आई का आंसर आ गया। अब देखें जो पहले लिखा दूसरा बाद में लिखा, फिर भी आई आंसर। बाद वाला पहले लिखा, पहले वाला बाद में, दोनों को जरब किया, फिर वही आंसर आई आ गया। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। तो आखिर में लिख देंगे बस साबित हुआ। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सवाल नंबर 7 का दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। ये हमें 2 कीमतें दी गई हैं, तो पहली कीमत को पहले नंबर पे रख लेंगे, दूसरी को दूसरे नंबर पे, इनको जरब कर देंगे। जरब करने का वही तरीका स्टूडेंट्स, पहली कतार पहला कॉलम, 4 जरब 4 16, 15 जरब -1 तो -15 आ गया। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, 4 जरब किससे होगा, -15/2 से, तो ये मैंने लिख दिया 4 ब्रैकेट के अंदर डालकर -15/2। 15 जरब किससे होगा, 2 से, 15 2 30 आ गया। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, 2 जरब होगा 4 से, 4 2 8 8 -1 से जरब होगा 8 कम 8 तो -8 आ गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 जरब होगा -15/2 से और 8 जरब होगा 2 से, तो 8 तो 16 आ गया। 16 -15 किया, 1 आ गया। ये देखें स्टूडेंट, 2 एकम 2 2 2 4, तो क्या बच गया यहाँ पे 2। 15 जरब 2 15 2 30 आ गया, माइनस था तो -30, ये जमा 30 वैसे ही आ गया। 8 -8 0, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ -15 बच गया, जमा 16 बच गया। ये आ गया 1 -30 जमा 30 0 आ गया, ये भी 0, और 16 में से 15 माइनस किए तो 1 आ गया। 1 0 0 1, ये आई के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। अब इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में। तो इसको पहले लिख लिया 4 -1 -15/2 और 2, इसको पहले नंबर पर और इसको दूसरे नंबर पर, इनको फिर जरब कर देंगे। जरब करने का वही तरीका, पहली कतार पहला कॉलम, 4 जरब होगा 4 से 16 आ गया, 2 जरब होगा -15/2 से, तो ये लिख दिया 2 जरब -15/2। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, 4 जरब होगा 15 से, 15 4 60 आ गया। 8 जरब किससे होगा -15/2 से, तो 8 जरब -15/2 लिख दिए। फिर दूसरी कतार स्टूडेंट्स
दूसरी कतार पहला कॉलम माइनस 1 ज़रब होगा 4 से, 4 एकम 4 माइनस 4 आ गया, 2 ज़रब 2 से 4 हो गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम माइनस 1 ज़रब होगा 15 से, 15 एकम 15 आ गया, ये आ गया माइनस 15। 2 ज़रब होगा 8 से, तो 8 तो 16 आ गया। अब बस देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 16 जमा माइनस माइनस 15 आ गया, 16 माइनस 15, 2 एकम 2, 2 4 8, 15 ज़रब 4 60 आ गया, जमा माइनस माइनस 60, माइनस 4 जमा 4 0 आ गया, ये माइनस 4 जमा 4 ये क्या आ गया 0, और 16 माइनस 15 किया 1 आ गया, 16 माइनस 15 1 आ गया, 60 माइनस 60 0, ये 0 अपनी जगह पे और ये 1 आ गया, ये i के बराबर हो गया। तो ये साबित हो गया कि दोनों को जिसको मर्जी पहले लिख रहे हैं, जिसको मर्जी बाद में, करना दोनों को है। पहले एक को पहले लिख लेंगे, दूसरे को बाद में, फिर दूसरे को पहले को बाद में लिख के इनको ज़रब करेंगे और हमारा आंसर स्टूडेंट्स i के बराबर आएगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स सवाल नंबर 8 है, ये है थोड़ा सा लेंथी लेकिन है बहुत ज्यादा आसान। साबित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स या ए बी का ज़रबी मकूस बराबर है बी का ज़रबी मकूस ए का ज़रबी मकूस दोनों का ज़रब। अगर ए और बी की कीमतें दी गई हैं, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें देखिए क्या है, ब्रैकेट, ए बी के ऊपर माइनस ए क्या है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ए बी, ए और बी आपस में ज़रब होंगे, तो ए बी पहले मालूम किया, ए और बी को ज़रब किया। ज़रब करने का वही तरीका, पहली कतार पहला कॉलम 3 2 6 माइनस 6 आ गया, माइनस 2 जब माइनस 3 से ज़रब होगा माइनस माइनस जमा 3 2 6 आ गया। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम माइनस 3 जब माइनस 1 से ज़रब होगा माइनस माइनस जमा 3 कम 3 आ गया, माइनस 2 जब 2 से ज़रब होगा 2 ज़रब 2 4 माइनस 4 आ गया। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम 5 2 10 आ गया, 6 3 18 माइनस था तो माइनस 18। दूसरी कतार दूसरा कॉलम 5 एकम 5 माइनस 5 आ गया, 6 2 12 ये 12 आ गया। माइनस 6 जमा 6 0 आ गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, 10 माइनस 18 माइनस 8, 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आ गया। ये ए बी का जवाब आ गया, ए बी दोनों का ज़रब। अब इसका मालूम करेंगे ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस का वही फार्मूला कि जिस चीज का ज़रबी मकूस लेंगे उसका अर्जेंट भी लेंगे और मक्ता, पहले मक्ता लेंगे। तो ए बी का ये आंसर आ गया, पहले ए बी का फिर लेंगे मक्ता। तो मक्ता कैसे लेते हैं, पहले इन दोनों को ज़रब 7 0 0 दरमियान में माइनस 8 एकम 8 माइनस माइनस जमा 8, जब जमा 8 आएगा तो यही अलामत रहेगी, ये 8 आ गया। 0 माइनस 8 किया तो माइनस 8 आ गया, ये ए बी का मक्ता आ गया। अब ए बी का अर्जेंट लेंगे, तो अर्जेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह तब्दील, 7 ऊपर चला गया 0 नीचे, इन दोनों की स्टूडेंट्स अलामतें तब्दील, माइनस 1 था जमा 1 आ गया, माइनस 8 था जमा 8, ये ए बी का अर्जेंट आ गया। अब ए बी का ज़रबी मकूस का फार्मूला कि अर्जेंट ए बी बटा ए बी का मक्ता, तो अर्जेंट ए बी की ये कीमत आई है, ये जो ये लिख दी, बटा ए बी का मक्ता था माइनस 8, तो माइनस 8 के साथ सबको अलग अलग तकसीम कर दिया, 7 तकसीम माइनस 8, 1 तकसीम माइनस 8, 8 तकसीम माइनस 8, 0 तकसीम माइनस 8, 7 तकसीम माइनस 8 ये आ गया, 1 तकसीम माइनस 8 ये आ गया। 8 तकसीम 8 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 1 आ गया, माइनस था तो माइनस 1, 0 तकसीम 8 किया तो 0 आंसर आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हल करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है कि बी का ज़रबी मकूस अलग से, ए का अलग से, फिर दोनों का ज़रब। तो पहले बी का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे, बी का ज़रबी मकूस, ये बी की कीमत है ये वाली। तो ज़रबी मकूस मालूम करने के लिए पहले बी का मक्ता लिया, 2 ज़रब 2 4 माइनस 3 कम 3, 4 माइनस 3 किया 1 आ गया। फिर अर्जेंट ए बी लिया, अर्जेंट बी लेने का वही तरीका, इनकी जगह तब्दील, 2 2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस 1 की जगह पर जमा 1 आ गया, माइनस 3 की जगह पर जमा 3। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स अर्जेंट ऑफ बी का आंसर। अब बी का ज़रबी मकूस लेंगे, पहले ये चीज मालूम करेंगे, वही फार्मूला अर्जेंट बी बटा बी का मक्ता। ये अर्जेंट बी की कीमत आ गई, ये लिख दी, 1 बटा बी का मक्ता, बी का मक्ता 1 है, बटे के नीचे 1 हो तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ यही कीमत आ गई, ये आ गया बी का ज़रबी मकूस, इसकी कीमत आ गई। अब मालूम करेंगे इस रकम की कीमत, ए का ज़रबी मकूस। तो ये ए में दिया गया है कॉलम ये वाला, ए का मक्ता लिया पहले, तो 3 6 18 माइनस 18 माइनस 5 2 10 माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस जमा माइनस 18 जमा 10 किया तो माइनस 8 आ गया, ये आ गया ए का मक्ता। अब ए का अर्जेंट लिया,
तो ये ए की कीमत है। अर्जेंट का वही तरीका कि इनकी जगह तब्दील, 6 ऊपर चला गया -3 नीचे, इन दोनों की अलामतें तब्दील, -2 था -2 आ गया, -5 था -5 आ गया। ये आ गया अर्जेंट बी का आंसर, अर्जेंट ए का। अब उसी तरीके से ए का सभी मकूस लिया, अर्जेंट ए बटा ए का मकता, ये अर्जेंट ए की कीमत बटा ए का मकता -8 आ गया, ये हमने लिख लिया। तो अब ये हमारे पास ए का सभी मकूस का आंसर आ गया, बस यही तक काफी है। अलग अलग तकसीम करने की जरूरत नहीं है, 6 तकसीम -8 करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब ये ए का सभी मकूस, ये आ गया बी का, इन दोनों को ज़रब कर देंगे, पहले बी का सभी मकूस फिर ए का सभी मकूस। तो -8 जो बटे के नीचे था वो वैसे का वैसा आ गया, इनको ज़रब कर दी। ज़रब करने का वही तरीका, पहली कतार पहला कॉलम, 6 2 12 -5 कम 5 -5 आ गया। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, 2 ज़रब 2 4 -3 1 से हुआ तो -3 आ गया। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, 3 6 18 2 5 10 -10 आ गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 3 ज़रब 2 6 2 ज़रब -3 तो -6, बटे के नीचे वाला 8 -8 वैसे का वैसा आ गया। 12 -5 किया तो 7 आ गया, इसको भी 8 से -8 से तकसीम कर दिया। 4 -3 1 आ गया, इसको भी -8 से, -8 को 7 ही अलग अलग तकसीम करते जाएंगे हर एक के साथ, लेकिन सवाल के आखिर पर लास्ट पर 18 -10 किया तो 8 आ गया, इसको भी 8 -8 से तकसीम कर दिया। 6 -6 0, इसको भी -8 से तकसीम कर दिया। ये 7 बटा -8 वैसे का वैसा, 1 बटा -8 ये भी वैसे का वैसा। ये 8 से 8 कैंसिल होकर -1 आ गया, 0 तकसीम -8 किया तो 0 आ गया। ये हमारा राइट का आंसर आ गया ये, और ये हमारा लेफ्ट का आंसर। अब देखिए इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यही तो हमने साबित करना था कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमारा प्रूव हो गया सवाल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका। ये ए और बी की कीमतें अलग अलग है, काम सारा वही है। कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करेंगे तो क्या है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी को ज़रब किया, तो ए बी को ज़रब किया, पहली कतार पहला कॉलम 1 0 0 2 5 10, पहली कतार दूसरा कॉलम, तो 1 जब -1 से ज़रब होगा -1 2 ज़रब 2 4, फिर दूसरी कतार और पहला कॉलम 8 0 0 0 जब 5 से ज़रब होगा तो 0, दूसरी कतार दूसरा कॉलम 8 -1 से ज़रब होगा -8 0 ज़रब होगा तो 0, 10 जमा 0 किया 10 4 -1 3 0 जमा 0 0 -8 जमा 0 किया तो -8। ये ए बी का आ गया। अब ये है ज़रबी माकूस, इसके लिए पहले मक्ता चाहिए और फिर अर्जेंट। तो ए बी का ये आंसर आ गया, ए बी का मक्ता लेंगे। मक्ता कैसे, इन दोनों को ज़रब किया, 10 ज़रब -8 -80 आ गया, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, फिर इन दोनों को ज़रब 3 0 0 -80 -0 किया तो ये आ गया -80 आ गया। अब अर्जेंट ए बी का क्या आएगा, इन दोनों की जगह तब्दील, -8 ऊपर चला गया 10 नीचे, इन दोनों की अलामतें तब्दील, जमा 3 था -3 आ गया, 0 के साथ कोई अलामत लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी का ज़रबी माकूस का फार्मूला, अर्जेंट ए बी बटा ए बी का मक्ता, अर्जेंट ए बी की कीमत ये आ गई -8 -3 0 और 10 0 और 10 बटा ए बी का मक्ता -80। क्योंकि सवाल का आखिरी स्टेप है तो सवाल के आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, मक्ते के साथ सबको तकसीम कर देंगे। -8 तकसीम -80 -3 तकसीम -80 ये लिख दिया, 0 तकसीम -80 10 तकसीम -80, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 8 10 80 तो 1 बटा 10 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 और 80 किसी पहाड़े पे कैंसिल नहीं हो सकते तो 3 बटा 80 वैसे का वैसा। 0 तकसीम कुछ भी करे आंसर 0, 10 एकम 10 10 8 80 तो 1 बटा -8 आ गया। ये आ गया ए बी का रिवर्स, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आगे करेंगे राइट हैंड साइड को। इसको इसके लिए क्या है, सबसे पहले बी का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे। तो बी के ज़रबी मकूस के लिए दो चीजें, किसी भी चीज का ज़रबी मकूस लेना हो दो चीजें चाहिए, मक्ता और अर्जेंट। तो पहले लेंगे बी का मक्ता, बी का ये बी की कीमत, इसका मक्ता 2 0 0 माइनस 5 -1 से ज़रब होगा तो -5, माइनस माइनस जमा 5 हो गया तो ये जमा 5 इसका बी का मक्ता आ गया। फिर लेंगे बी का अर्जेंट। तो अर्जेंट कैसे लेते हैं, दोनों की जगह तब्दील, 0 नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया, इन दोनों की अलामतें तब्दील, -1 था जमा 1 आ गया, ये जमा 5 था -5 आ गया। अर्जेंट ए की
फिर बी के ज़रबी मकूस का फार्मूला, पहले ये चीज मालूम करेंगे ना, बी का ज़रबी मकूस अर्जेंट बी बटा बी का मकता। अर्जेंट बी की कीमत आ गई 2, 1 -5 और 0, और बी का मकता था 5, ये 5 लिख दिए, यहाँ पे तक छोड़ देंगे। सबके साथ अलग अलग तकसीम करने की जरूरत नहीं है, सवाल के आखिर पर करेंगे। फिर ये मालूम करेंगे बी ए का ज़रबी मकूस, तो इसके लिए ए की कीमत है तो ए का मकता लिया पहले 1 0 0 -8 2 16, 0 -16 किया तो -16 आ गया, ये आ गया ए का मकता। अर्जेंट ए लिया तो ये ए की कीमत है, इन दोनों की जगह तब्दील, 0 ऊपर चला गया 1 नीचे, इन दोनों की अलामत तब्दील, जमा 2 था -2 आ गया, जमा 8 था -8 आ गया, ये आ गया अर्जेंट ए। फिर वही बात कि ए का ज़रबी मकूस अर्जेंट ए बटा ए का मकता, अर्जेंट ए की कीमत लिख दीजिए 0 -2 -8 और 1 बटा ए का मकता -16, ये ऐसे लिखा रहने दिया। अब इन दोनों को ज़रब कर देंगे, बी के ज़रबी मकूस को और ए के ज़रबी मकूस को। ये बी का ज़रबी मकूस इसकी कीमत, ये ए का ज़रबी मकूस इसकी कीमत, नीचे वालों को आपस में ज़रब करेंगे 16 5 80 -80 आ गया, ऊपर वाले आपस में ज़रब उसी तरीके से, पहली कतार पहला कॉलम 2 0 0 1 -8 से ज़रब होगा तो -8, पहली कतार दूसरा कॉलम 2 -2 से ज़रब होगा -4, 1 एकम 1 आ गया। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम 5 0 से ज़रब होगा 0, 0 8 से ज़रब होगा तो 0, दूसरी कतार दूसरा कॉलम -5 जब -2 से ज़रब होगा जमा 5 तो 10, 0 1 से ज़रब होगा तो 0 आएगा, 0 -8 किया तो -8 आ गया, इसको -80 से तकसीम कर दिया, -8 तकसीम -80, -4 जमा 1 किया -3 आ गया जवाब, इसको भी -80 से तकसीम किया, 0 -0 किया तो 0 आ गया, इसको भी -80 से तकसीम, 10 जमा 0 किया 10 आ गया, इसको भी -80 से तकसीम कर दिया। बस माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 8 10 80, तो 1 बटा 10 8 आ गया। सो यहाँ पे आ रहा है 1 बटा 10 आ गया, 8 एकम 8 8 10 80, तो 1 बटा 10 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो सकते, 3 बटा 80, 3 और 80 किसी सेम पहाड़े पे कैंसिल नहीं होते, तो 3 बटा 80 वैसे का वैसा आ गया। 0 बटा कुछ भी करे आंसर 0, 10 है ऊपर नीचे 80 दोनों, या 0 से 0 कैंसिल होगी तो 1 बटा -8 आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट का आंसर भी यही देखें, 1 बटा 10 3 बटा 10 0 और 1 बटा -8 राइट का भी यही आंसर। बस इसके बाद लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह ये हमारी मशक पूरी हो गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स की इन सवालात की आपको समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।